Good morning everyone. 11th Commerce English Medium BA chapter number 9. Now the concept is services of wholesaler. Services of wholesaler में first point है हमारा services of wholesaler to producer. Order in large quantity. Wholesaler place an order in a large quantity to producers after receiving order from the many retailers. अब सभी जानते हैं कि होलसेलर जो होता है वो बल्क में परचेज एंड सेल्स का काम करता है. सो व्हाट ही फर्स्ट रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम द रिटेलर. सारे के सारे रिटेलर से डिमांड के हिसाब से वो ऑर्डर रिसीव करता है और उसी हिसाब से वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर देता है. सो व्हाट हाउ मेनी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री. दिस इज अ डिपेंडेंट ऑन द ऑर्डर ऑफ द होलसेलर. जैसा होलसेलर का ऑर्डर होता है उसी हिसाब से फैक्ट्री में प्रोडक्शंस होता है. सेकेंड आता है इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट. होलसेलर ऑब्टेन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैनी रिटेलर्स रिगार्डिंग डिमांड्स ऑफ प्रोडक्ट, टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशंस etc. लोगों का मार्केट में क्राइटेरिया कैसा चेंज हुआ, उनकी डिमांड क्या है, प्रोडक्ट की टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, उनकी फैशन क्या है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन होलसेलर रिटेलर से लेता है एंड कन्वे इट टू द प्रोड्यूसर्स. और प्रोड्यूसर्स को उसी हिसाब से प्रोडक्शन करने के लिए वो कन्वे करता है. हैंस द प्रोड्यूसर्स बिकम acquainted with the present situations of the market and sometimes suggested change with reference to goods as per requirement. Whatever the requirement of the customer as per they can change their product. Third आता है freedom from the freedom from the storage of goods. Wholesaler purchases the goods in the large quantity from the producer and store in his own warehouse and hence the producer has not to store the goods. सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को गोडाउन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वो डायरेक्टली गुड्स को प्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस करने के बाद किसको दे देते हैं यहाँ पर होलसेलर को. तो गोडाउन रखना है, छोटा रखना है, बड़ा रखना है, कैसा रखना है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होलसेलर्स की होती है. सो जो प्रोड्यूसर्स होता है इट इज़ अ फ्री फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ द गुड्स. वो गुड्स के स्टोरेज से फ्री हो जाता है क्योंकि गुड्स का स्टोरेज किसे करना पड़ेगा, होलसेलर को. तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए प्रोड्यूसर्स की एक टेंशन कम हो जाती है कि उसे वेयर हाउस की भी ज़रूरत पड़ेगी. नेक्स्ट आता है फ्रीडम फ्रॉम द वरी ऑफ सेल्स. होलसेलर परचेजेस द गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड हैंस प्रोड्यूसर विल बी फ्री फ्रॉम द वरी ऑफ सेल्स ऑफ द गुड्स इन द स्मॉल क्वांटिटी. प्रोड्यूसर जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है तो माइंड में टेंशन होती है, हाउ कैन बी सेल्स. जितना प्रोड्यूस किया पूरा का पूरा मार्केट में सेल होगा भी या नहीं. व्हाट्स द रेशियो ऑफ प्रॉफिट वी कैन गेट्स द फ्रॉम द मार्केट. प्रॉफिट कितना मिला, ये सारी के सारी टेंशन किसकी हो जाती है, होलसेलर की. रीज़न जब होलसेलर प्रोड्यूसर से सारा का सारा गुड्स परचेज करता है एट दैट टाइम दे पे द होल मनी ऑफ द प्रोडक्ट. जितने का प्रोडक्ट है वो पूरी की पूरी मनी एट द टाइम ऑफ परचेज उसी टाइम पर पे कर देते हैं. सो प्रोड्यूसर्स को अपने गुड्स की मनी पहले मिल जाती है और होलसेलर को मनी उस टाइम पर मिलती नहीं है. होलसेलर जैसे जैसे रिटेलर को सेल्स करेगा, ज़रूरी नहीं है कि कैश में सेल्स हो, इट इज़ अ ऑन क्रेडिट पर भी सेल हो सकता है. तो यहाँ पे मार्केट में सेल कैसे करना है, उसकी डिमांड कैसे इंक्रीज करनी है, इट्स ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू होलसेलर नॉट टू अ प्रोड्यूसर. क्योंकि प्रोड्यूसर को तो अपना पूरा का पूरा मनी मिल चुका है तो उसे कोई टेंशन नहीं होगी. यहाँ पर टेंशन किसकी हो जाती है, सारी की सारी होलसेलर की. तो होलसेलर मार्केट ओरिएंटेड काम करेगा प्लस प्रोडक्ट की डिमांड को हाई करने के लिए अलग अलग तरीके की एडवर्टाइज भी करता है. नेक्स्ट आता है रिलीफ इन कैपिटल्स. होलसेलर मैनी टाइम्स मेक्स द पेमेंट्स इन एडवांस बिफोर द परचेज ऑफ गुड्स, हैंस द प्रोड्यूसर गेट्स रिलैक्सेशन इन द कैपिटल्स. इससे पहले वाले पॉइंट पे मैंने आपको बताया है मोस्ट ऑफ टाइम होलसेलर
पे होल अमाउंट ऑफ द गुड्स टू द प्रोड्यूसर एट द टाइम ऑफ परचेसिंग ऑफ गुड्स। जब वो गुड्स को परचेस करता है उसी टाइम पर सारा का सारा मनी प्रोड्यूसर्स को पे कर देता है। तो यहाँ पर कैपिटल में प्रोड्यूसर्स को रिलैक्सेशन मिल जाता है। लास्ट पॉइंट आता है फ्रीडम फ्रॉम द रिस्क। फ्रीडम फ्रॉम द रिस्क की बात की जाए तो होलसेलर परचेजेस द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड स्टोर इन द वेयरहाउस, सो द प्रोड्यूसर रिमेन फ्री फ्रॉम द रिस्क ऑफ वेस्टेज, डिस्ट्रक्शंस ऑफ गुड्स एटसे। ही इज़ फ्री फ्रॉम द रिस्क। क्यों? क्योंकि सारा का सारा रिस्क परचेज करते टाइम पर होलसेलर के पास आ जाता है और प्रोड्यूसर्स का सारा रिस्क होलसेलर को चला जाता है। अब मार्केट के अंदर कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे उसके सेल्स को इंक्रीमेंट किया जाए, कैसे उसके डिमांड को हाई अप किया जाए और कैसे उसके वेस्टेज को कम किया जाए, ये सारी के सारे टेंशन अब होलसेलर की हो जाती हैं। सो होलसेलर क्या करता है, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को रिस्क से फ्री कर देता है। द ऑल द टाइप्स ऑफ 100% रिस्क रिलेटेड टू होलसेलर नॉट टू अ प्रोड्यूसर, सारे के सारे रिस्क अब होलसेलर के हैं, प्रोड्यूसर्स के नहीं हैं। सो व्हाट, यहाँ पे होलसेलर पूरी तरीके से जो प्रोड्यूसर होता है उसको वो रिस्क से फ्री कर देता है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट एक होलसेलर से प्रोड्यूसर्स को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।